नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राइट बंधु के बारे में बताऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं राइट बंधुओं के बारे में। हम अक्सर आसमान में उड़ते चिड़ियों को देखते हैं जो हमेशा खुले आसमान में घूमते रहते हैं और यहाँ से वहाँ पल भर में चले जाते हैं। पहले जब मानव ये देखता था तो उसके मन में भी ये विचार आता था कि काश वो भी उड़ पाए। यही देखकर राइट बंधुओं को ख्याल आया हवाई जहाज बनाने के लिए। उन्होंने इस चीज से प्रेरित होकर हवाई जहाज का निर्माण कर दिया, जिसके आज अत्यधिक नए संस्करण मौजूद है जो हमारा समय बचाती है। विल्बर राइट और ओलिवर राइट दोनों ही सगे भाई थे जो कि अमेरिका में पले बड़े थे। विल्बर का जन्म 16 अप्रैल 1867 को इंडियाना में और ओलिवर राइट का जन्म डेटन ओहियो में 19 अगस्त 1871 में हुआ था। उनके पिता मिल्टन राइट चर्च में काम करते थे जो कि 1878 में पादरी भी बने और वहां उनकी मां भी चर्च संबंधी कामों में पिता का हाथ बंटाया करती थी। बचपन से राइट बंधुओं की रुचि कुछ ऐसे मशीन बनाने में पड़ी जो ऊंचाई तक जा सके। एक बार उपहार में उन्हें खिलौने के रूप में हेलीकॉप्टर मिला था। दोनों भाइयों ने खिलौने वाले हेलीकॉप्टर देखकर नया हेलीकॉप्टर बना डाले जो कार्ड, बांस और कागज के द्वारा बने थे। स्वभाव से तो दोनों भाई एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। विल्बर मितभाषी, एकांत प्रिय थे तो ओरविल बातूनी और सामाजिक थे। ओरविल को पैसा कमाने का बहुत ज्यादा शौक था। उन्होंने तो गर्मी की छुट्टियों में छापे खाने में काम करते हुए न केवल हाई स्कूल परीक्षा पूरी की बल्कि टाइप सेटर बनने के साथ साथ समाचार पत्र का भी प्रकाशन भी किया। विल्बर अपने मां की बीमारी की वजह से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। उनके पिता उन्हें चर्च संबंधी कामों में लगाना चाहते थे लेकिन दोनों भाइयों को उसमें रुचि नहीं थी। चर्च जाना छोड़कर दोनों साथ में रहते, साथ में खेलते और एक जैसा सोचते तथा हमेशा कार्य में लगे रहते थे। मां की मृत्यु के बाद दोनों ने छापाखाना खोलकर साहित्य संबंधी प्रकाशन करना आरंभ कर दिया। साथ ही साइकिल बेचने, किराए पर देने, मरम्मत करने की दुकानें भी खोल रखी थी। उन्हें न तो किसी प्रकार का नशा था और न ही लड़कियों के साथ घूमने का शौक था। इसी बीच उन्हें खबर मिला कि 9 अगस्त 1896 को जर्मनी के ऑटो लिलिंथाल नामक यांत्रिक इंजीनियर द्वारा बनाए गए हैंग ग्लाइडर से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। राइट बंधुओं को ऐसे हवाई जहाज बनाने की प्रेरणा मिली। फिर के दोनों भाइयों ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाने का प्रयास शुरू कर दिया जो कि हवा से भारी हो और उसमें इंजन प्रोपेलर लगे हो और वे आदमी सहित आकाश में उड़ सके। उन्होंने पहले ग्लाइडर बनाया और उसका परीक्षण करने के लिए पहाड़ी स्थान पर चल दिए जो 12 सैकड़ों तक हवा में रहने के बाद पृथ्वी पर आ गिरा। मगर बाद में सन 1900 में उन्होंने 2 तख्ते वाला वायुयान बनाए जिसको शक्ति देने वाला पेट्रोल इंजन भी लगाया था। एक भाई निचले हिस्से में बैठकर नियंत्रण का प्रयास करता था। उड़ान भरते समय उन्हें पता लगा कि पंखों का आकार ठीक नहीं। उन्हें विंड टनल का सिद्धांत भी समझ में आ गया था। अनेक असफलताओं के बाद राइट ब्रदर्स ने फ्लायर जहाज बनाया जिसके पंखों का आकार 400 वर्ग फीट था और उसके संतुलन बनाए रखने के लिए मशीन बना रखी थी। उन्होंने 8 दिसंबर 1903 को पहली उड़ान भरी जो कि असफल रही। फिर इसमें आवश्यक संशोधन कर जब इसे उड़ाया तो ये अपनी ताकत से 10 फीट ऊपर उठा और 12 सेकंड बाद नीचे आ गया। जहाज से उड़ने और उतरने के बीच 100 फीट की कुल उड़ान नापी गई। इस ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए बुलाने पर भी सिर्फ 5 वयस्क, 2 बच्चे और एक कुत्ता था। पत्रकार आ रहे थे कि रास्ता भटक गए। इसके बाद भी 4 बार जहाज ने सफल उड़ान भरी लेकिन एक हवा के झोंके ने आकर ऐसा उलटा कि जहाज किसी काम का नहीं रहा और टूट गया। उन्होंने 1904 में एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जो मुड़ भी सकता था। यही नहीं, ये अपनी परीक्षा में 3 मील यात्रा भी तय कर चुका था। बाद में ये और 85 किमी दूरी भी तय की। परीक्षण के दौरान 1908 में उन्हें दुर्घटना का भी सामना करना पर मगर वो हिम्मत न हारे और परीक्षण जारी रखा। यही हिम्मत रंग लाया और 1909 तक हवाई जहाज की फैक्ट्रियां अमेरिका में स्थापित भी कर ली गई। उनके इस नए निर्मित वायुयान से इंग्लिश चैनल, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर से होते हुए लगभग 23,000 किमी की यात्रा तय की।
यही नहीं, बायर्ड ने तो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की भी यात्राएं भी वायुयान द्वारा ही तय करके वायुयान की क्षमता का परिचय दे दिया। एक नए युग की शुरुआत वायुयान की खोज के बाद हो चुकी थी। विश्व भर में एक क्रांति का माहौल आ चुका थी। कहते हैं न कि जब भी आप कुछ अच्छा करो आपके साथ कुछ न कुछ बुरा होता ही है। यही हुआ। राइट बंधु अब खुशी खुशी अपने घर परिवार के साथ रह रहे थे, तभी उनके छोटा भाई विल्बर को टाइफाइड हो गया और वो 29 मई 1912 को उसका असमय मौत हो गया। मानो सभी पर एक दुख सा छा गया। उनके बूढ़े पिता मिल्टन राइट ने विल्बर की अंतिम क्रिया करते हुए उसकी विलक्षण प्रतिभा, परिश्रमशीलता पर गर्व करते हुए बड़ा दुख जताया। इसके बाद वो रुके नहीं बल्कि ओरविले अकेले रहकर अपनी प्रयोगशाला में हवाई जहाज में लगातार सुधार करते रहे। जब विल्बर का देहांत हुआ उसके बाद वो भी भीतर से पूरी तरह से टूट चुके थे। ओरविल अपने द्वारा बनाई गई हवाई जहाज के आविष्कार से जितने प्रसन्न थे उतने ही वे दुखी हो गए जब हवाई जहाजों ने विनाशकारी बम ले जाकर मानव के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध में ही उसका इस्तेमाल होने लगा था। वो अपने अंतिम समय तक कार्य करते रहे और ओरविल को प्रयोगशाला में ऐसा दिल का दौरा पड़ा कि 30 जनवरी 1948 को उनके प्राण निकल गए। उनकी शव यात्रा पूरे सैनिक सम्मान के साथ 4 जेट विमानों की गड़गड़ाहट के साथ निकाली गई। उनके स्मरण में उनके द्वारा बनाए गए पहले फ्लायर जहाज को आज भी अमेरिका के स्मिथसोनियन संग्रहालय में देखा जा सकता है। राइट बंधुओं द्वारा वायुयान के अभूतपूर्व आविष्कार ने आज दुनिया को मीलों दूरी जो चंद मिनटों और सेकंडों में तय करने का मौका दिया है। यही नहीं, आज हवाई जहाज में सभी सुख सुविधा मिलती है और इंसान को आकाश में उड़ने की लालसा को भी पूरा कर दिखाया है। लेकिन अब का सबसे दुखद पहलू यह है कि मानव ने अत्यंत तेज गति वाले युद्धक विमानों को बनाया जो कि अपना ही अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। अतः इन अमेरिकी भाइयों की कल्पनाशीलता एवं परिश्रम ने दुनिया को महान दिन दी है जो हमारा बहुत ही समय बचती है। धन्यवाद।